दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, अभय वेब सीरीज एक्चुअल में वन ऑफ द बेस्ट हिंदी वेब सीरीज में से गिनी जाती हैं, क्योंकि इस वेब सीरीज में जितने भी सीरियल किलिंग एक्टिविटी दिखाए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अनोखे होते हैं। इवन इस वेब सीरीज में जितने भी क्राइम्स दिखाए जाते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा अनोखे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वेब सीरीज हैं जो कि एक्चुअल में अभय को बीट करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि अभय जैसे ही मिलते जुलते कुछ ऐसे भी वेब सीरीज हैं जो कि शायद आपसे मिस्ड हो गई हों। और इन वेब सीरीज की भी कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी बहुत ज़्यादा यूनिक बनाई गई है। इवन इन वेब सीरीज में आप जिन सीरियल किलर को देखेंगे वो बिल्कुल अभय वेब सीरीज जैसे ही मिलते जुलते आपको लगने वाले हैं। कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज के बारे में आज के इस काउंटडाउन में हम बात करने जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। जिन्हें भी गेमिंग अपडेट या फिर गेमिंग वर्ल्ड में थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट है वो प्लीज मेरे गेमिंग चैनल बापुन एमजी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गेमिंग चैनल में जाने के लिए मैंने लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग काउंटडाउन। नंबर 10 वैद। दोस्तों, ये वेब सीरीज स्पेशली उन्हें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है जो कि थ्रिलर और मिस्टीरियस वेब सीरीज देखना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लगने वाली है। यूँ तो आपने बहुत सारे सीरियल किलर देखे होंगे, लेकिन इस वेब सीरीज में जो सीरियल किलर आपके सामने प्रेजेंट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा है, क्योंकि इस वेब सीरीज में एक सीरियल किलर जो कि एक्चुअल में इंसानों को नहीं बल्कि पक्षियों को मारता है, लेकिन पक्षियों को मारने के पीछे उसका बहुत बड़ा मोटिव है। असल में वो मोटिव क्या है, इवन वो पक्षियों को ही अपना शिकार क्यों बना रहा होता है, ये सारी चीजें जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। वेब सीरीज बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही अवेलेबल है। इसे रिलीज की गई है होइचई पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 9 द ग्रेट इंडिया मर्डर। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है एक पार्टी से, जहां पर अचानक से ही एक मर्डर हो जाती है और उसी मर्डर की मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश भी की जाती है। और लास्ट तक असल में मर्डर कौन निकलता है ये तो आपको इस वेब सीरीज को देखने के बाद ही पता चलने वाला है। वेब सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9। नंबर 8 गोरा। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी आपको बहुत ज़्यादा यूनिक लगने वाली है। आपने तो बहुत सारे सीरियल किलर्स देखे होंगे, लेकिन इस वेब सीरीज में एक्चुअल में जो सीरियल किलर है वो सिर्फ राइटर्स को ही मार रहा होता है। और असल में वो सिर्फ राइटर्स को ही क्यों मार रहा होता है, इसी मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में सॉल्व करने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज रिलीज की गई है होइचई पर। इसे बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 8.3। नंबर 7 द स्टोनमैन मर्डर्स। दोस्तों, ये कंप्लीट स्टोरी एक्चुअल में एक सच्ची घटना पर आधारित है। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री एंड थ्रिलर एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करते हैं तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है 1985 मुंबई एंड कलकत्ता। यहाँ पर एक इंसान जो कि एक्चुअल में लोगों की हत्या कर रहा होता है सिर्फ पत्थरे मारकर, और असल में वो लोगों की हत्या क्यों कर रहा होता है और इवन इसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, इसी मिस्ट्री को कंप्लीट वेब सीरीज में रिवील करने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है होइचई पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 6 कमाथीपुरा द टैटू मर्डर्स। वेब सीरीज की स्टोरी बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड एक्शन एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है एक ऐसे किलर से जो कि एक्चुअल में कुछ अनोखे टैटू वाले लोगों को ही मार रहा होता है, और असल में वो उन्हीं टैटू वाले लोगों को क्यों मार रहा होता है, इवन उसके पीछे क्या मिस्ट्री छिपी हुई है, ये सारी चीज़ें रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज तेलुगु और हिंदी लैंग्वेज में रिलीज की गई है। इसे रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 5 मर्डर इन द हिल्स। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक्चुअल में छुट्टियां मनाने जाते हैं या फिर कह सकते हैं कि शूटिंग करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहां पर जाते ही अचानक से ही डायरेक्टर की मौत हो जाती है। और डायरेक्टर की मौत असल में किस वजह से होती है, इवन इस मर्डर के पीछे किसी का हाथ है या फिर नहीं है, ये सारी चीजें रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। सीरीज रिलीज की गई है होइचई पर, IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। इसे बंगाली और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ही रिलीज की गई है। नंबर 4 अरण्यक। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड सुपरनेचुरल एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक मर्डर से। अचानक से ही कुछ लोग एक डेड बॉडी जंगल में पाते हैं और इस डेड बॉडी के पीछे बहुत सारे लोगों का एक अलग ही नजरिया है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे किसी पिशाच ने मारा है और कुछ लोग इसे एक मर्डर मानते हैं, और इन्हीं दोनों के कंक्लूजन को इस कंप्लीट वेब सीरीज में बखूबी प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट स्टोरी वन ऑफ द बेस्ट है। इवन ये कंप्लीट वेब सीरीज आपको बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी लगने वाली है। सीरीज की सीजन 1 रिलीज की गई है 2021 में और इसकी सीजन 2 रिलीज की जा रही है 2022 में, और इसे रिलीज की गई है नेटफ्लिक्स पर और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.9।
नंबर 3 रुद्रा द एज ऑफ डार्कनेस। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड सीरियल किलिंग एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है रुद्रा से, जो कि एक्चुअल में अनसॉल्व केसेस को ही सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। लेकिन उनके भी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, उन प्रॉब्लम्स को वो किस तरह हैंडल करते हैं ये भी इस वेब सीरीज में बखूबी दिखाने की कोशिश की गई है। इवन इस वेब सीरीज में जितने भी सीरियल किलिंग एक्टिविटी आपको दिखाए जाने वाले हैं वो सभी सीरियल किलिंग एक्टिविटी आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी लगने वाले हैं। सीरीज रिलीज की गई है डिज्नी हॉटस्टार पर और रेटिंग देती है 10 में 7.1। नंबर 2 द लास्ट आवर। वेब सीरीज बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड सुपरनेचुरल एक्टिविटी के ऊपर। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअल में शुरू होती है कैसे समुदाय से जो कि मरने से कुछ पहले ही मरने की वजह को ढूंढ लेते हैं। यानी कि एक इंसान अगर मर जाता है तो उसके मरने की वजह को वो समुदाय ढूंढ के निकाल लेते हैं। लेकिन वो ये काम क्यों कर रहे होते हैं, इवन इसके पीछे क्या मिस्ट्री छुपी हुई है, यही सारी चीज़ों को रिवील करने की कोशिश की गई है इस पूरे वेब सीरीज में। वेब सीरीज की कॉन्सेप्ट स्टोरी बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाई गई है जो कि आपको काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा पसंद भी आएगी। सीरीज रिलीज की गई है Amazon प्राइम वीडियो पर और रेटिंग देती है 10 में 7.6। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे असुर। दोस्तों इस वेब सीरीज को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। वेब सीरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो वेब सीरीज की स्टोरी एक्चुअली बेस्ड है मिस्ट्री थ्रिलर एंड क्राइम एक्टिविटी के ऊपर। और वेब सीरीज की स्टोरी शुरू होती है एक ऐसे सीरियल किलर से जो कि एक्चुअल में मर्डर तो करता है, लेकिन हर एक मर्डर के पीछे एक वजह रहती है और हर एक मर्डर वो इंडियन माइथोलॉजी के हिसाब से कर रहा होता है। असल में वो इंडियन माइथोलॉजी का ही सहारा क्यों लेता है मर्डर करने के लिए, इवन हर एक मर्डर के पीछे क्या मीनिंग छिपा हुआ है, ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये वेब सीरीज एक बार जरूर देखना चाहिए। सीरीज रिलीज की गई है बूट ओरिजिनल पर और रेटिंग देती है 10 में 8.6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का काउंटडाउन पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए, गुड बाय।